हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आती हूँ अपने चैनल पर कुछ इजी हैक्स डीआईवाई जो कि बने होते हैं पूरे टोटल वेस्ट से, जो कि हमारे घरों में अक्सर बच जाते हैं ओल्ड स्टफ। तो हम उन्हीं से बनाएंगे, तो इसी बहाने हम पर्यावरण को थोड़े से सहयोगी होते हैं उस इन्वायरमेंट के लिए, ताकि हम जितने भी हमारे ओल्ड स्टफ है उसको हम रिसाइकिल कर सके। तो उसी क्रम में आज हम बनाने वाले हैं ये कार्डबोर्ड के गत्तों से। ये कार्डबोर्ड के गत्ते तो अक्सर हमारे घरों में रहते ही हैं, तो इसी से हम बनाने वाले हैं अपने घर के लिए बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला डीआईवाई, तो जिसे होम डेकोर के तौर पर एक वॉल हैंगिंग या फिर मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को हिट कर लिया है, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल रहे हैं। अगर नहीं किया है तो प्लीज कर ले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने डीआईवाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ले लिया है ये कार्डबोर्ड। तो सबसे पहले मैं ओवल शेप में कट करने के लिए इसको मार्क कर रही हूँ। आप अंदाज से भी कट कर सकते हैं, ओवल शेप बनाना कोई बहुत ही कठिन नहीं है। पर मैं देखिए आपको मार्क करके स्केल की हेल्प से इसलिए बता रही हूँ कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा कट हो। तो उसके लिए मैंने बीचों बीच एक मार्क कर लिया है और दो साइड से मैंने स्केल से उसको लाइनिंग बना ली है, और उसी दोनों लाइनिंग को हमें इस गोला प्रकार से जोड़ना है। दोनों साइड से इस तरीके से हम कर लेंगे तो ये हमारा एक ओवल शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि कितना सुंदर डीआईवाई बनकर तैयार हुआ है। तो इसे मैंने कैसे बनाया है, बस यही जानने के लिए आप प्लीज लगातार वीडियो में बने रहें। अगर आपको ये अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को तो बिल्कुल प्रेस करके रखें ही, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैंने ले लिया है एक शार्प नाइफ, ये कार्डबोर्ड कटर है। तो उसकी हेल्प से मैं इस ओवल शेप को अच्छे से कट कर लूँगी। तो इस तरीके के हमें कट करने हैं दो। तो देखिए दो मैंने कट कर लिए हैं, और दोनों को हम आपस में फेविकोल की हेल्प से इसको हम चिपका देंगे। चिपकाने के लिए आप फेविकोल या साधारण ग्लू या फिर सिलिकॉन ग्लू, किसी ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे हमें चिपकाना है। बाकी इस तरीके की जो मैंने स्ट्रिप्स आप देख पा रहे होंगे, बस इसी तरीके की स्ट्रिप्स मुझे पतली पतली कट करनी है 6। तो 6 कट करनी है हमें बड़ी, और 2 कट करनी है छोटी। तो साइज अभी आगे आपको पता चलेगा कि किस साइज में कट करना है। तो ये देखिए मैंने 5 कट कर ली हैं, ये बड़ी बड़ी कट कर ली हैं। तो अभी आपको अंदाज से पता चल जाएगा कि मैंने इसे किस साइज से कट किया है। तो अभी मैं इसको रख कर देख रही हूँ कि ये आ पाएगा या नहीं। देखिए हमें इतना स्पेस देते हुए इस तरीके से इसको असेंबल करना है, इस तरीके से इसको चिपकाना है। तो उसके पहले हम जो इसकी एजेस हैं, रफ एजेस है, उसको ढकने के लिए हमने टिश्यू पेपर ले लिया है। तो टिश्यू पेपर से और फेविकोल की हेल्प से हम इसके सारे रफ एजेस को ढक लेंगे। तो फेविकोल में मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, उसकी हेल्प से हम पूरे में अच्छे से इस टिश्यू पेपर को स्प्रेड कर लेंगे। इस ओवल शेप में भी, और जो मैंने स्ट्रिप्स कट की हैं उनमें भी हम पूरे में लगा लेंगे। देखिए मैंने पूरे ओवल शेप में पूरे में कर लिया है। अब इस तरीके से हम सारे स्ट्रिप्स में इसी टिश्यू पेपर को हम अच्छे से लगा देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार हुए हैं, और ये पूरी तरीके से सूख गया है। मैंने इसे पूरे 4-5 घंटे के लिए छोड़ दिए थे, तो ये सूख चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको असेंबल करके हमें चिपकाना है। तो देखिए हमने इसे चिपका दिया है।
तो ऊपर का जो हमने ज्यादा हिस्सा छोड़ के रखा है उसको हमें एक वी शेप में या छत की शेप में हमें उसे कट करना है। तो उसको हम इसी स्केल की हेल्प से हम पूरा पूरा अच्छे से कट कर लेंगे। देखिए हमने इसको कट कर लिया है और इसकी भी रफ एजेस को ढकने के लिए हम उसी टिश्यू पेपर को ले लेंगे और उससे हम इसके रफ एजेस को ढक देंगे। उसके बाद मैंने ले लिया है व्हाइट कलर का ये पेंट है, ये मैट है, चॉक पेंट है, क्योंकि मेरे पास जस्सो नहीं है और एक्रेलिक कलर भी नहीं है, इसलिए मैंने ये चॉक पेंट लिया है व्हाइट कलर का। तो उससे हम पूरे को सबसे पहले व्हाइट कलर के बेस हम पूरा पेंट कर देंगे। आप प्लीज लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको ये बहुत सुंदर लगेगा। ये मेरी पूरी उम्मीद है कि ये जब बनकर तैयार होगा तो आपको बहुत सुंदर लगने वाला है। तो उसके बाद अगेन मैंने वही चॉक पेंट का ग्रीन शेड लिया है, मैट फिनिश है, ये मैट फिनिश का होता ही है, तो मैट फिनिश का मैंने ये ग्रीन चॉक पेंट लिया है। तो इसको हम सिर्फ बॉर्डर में लगाएंगे, बाकी का जो हमारा ये DIY है इसको हम व्हाइट ही रहने देंगे। पूरे में जितने भी एजेस के पास हैं, बॉर्डर शेप में है, वहां पे हम ये ग्रीन कलर अप्लाई कर लेंगे और बाकी को हम व्हाइट छोड़ देंगे। आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद है आप उसका चुनाव कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम बना रहे हैं ये एक की होल्डर, तो इस पे हमारी की रहने वाली है, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए फिर बाकी का आगे का वर्क हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये मेरे पास है एक शीट है जिसपे ये देखिए हिरन के पिक्चर्स बने हुए थे, उसे मैंने ओवल शेप में कट कर लिया, उसको इसमें चिपका दिया है। वैसे इस तरह के पिक्चर्स बच्चों की बुक में, रेम्स वगैरह, स्टोरी वगैरह बुक में इस तरीके की पिक्चर्स अक्सर देखने को मिल जाती हैं, तो आप बुक से भी इसको कट कर सकते हैं। पर ये मेरे पास ये डेको पेस्ट शीट थी, उस शीट का मैंने यूज किया है, मेरे पास पहले से ही काफी टाइम से है मेरे पास, तो उसी का मैंने इसमें यूज किया है। अदरवाइज आप इसमें कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, तो इससे भी बचत हो जाएगी इसको चिपकाने से। तो मैंने फिलहाल था तो इसलिए चिपका दिया है। अब अगेन मेरे पास ये अमेजोन से मंगाया हुआ, मेरे पास ये कुछ एडसेंस हुक हैं, ये हुक्स हैं, तो ये आसानी से इसके पीछे का जो हम एक लेयर पूरा हटाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाता है। आप चाहे इसे किसी वॉल पर चिपकाएं, बाथरूम में चिपकाएं, मिरर पे चिपकाएं, या फिर मैं तो कार्डबोर्ड में चिपका रही हूँ, बहुत अच्छे से चिपक जाता है, हटता नहीं है। तो इस तरीके से मैं एक लाइन में पूरे में जितने भी इसमें आ पाएंगे मैं चिपका दूंगी। तो देखिए 5 आ पाए हैं, तो मैंने पूरे में चिपका दिया है। तो इस पे एक कोट वार्निश अप्लाई करने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। तो चलिए फिर इसमें हम की टांग के भी देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगा है आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट बढ़ते हैं DIY की तरफ। उसके लिए मैंने अगेन लिया है ये कार्डबोर्ड शीट, क्योंकि आज का हमारा जो मास्टर पीस है वो कार्डबोर्ड शीट ही है। तो बेस में मैंने एक कार्डबोर्ड शीट को कट कर लिया है, उसके बाद मैंने उसी साइज के 3 कार्डबोर्ड पट्टियां कट की हैं और थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए इसको हम इसमें चिपका देंगे। थोड़ी थोड़ी सी गैपिंग देनी है, उसके बाद हमको इसी कार्डबोर्ड के बेस पे इसको चिपकाना है।
देखिए ये चिपक के कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इसके बाद अगेन हमें टिश्यू पेपर लेना है, तो उसी टिश्यू पेपर को इस पूरे कार्डबोर्ड के एजेस एजेस ही नहीं, पूरे कार्डबोर्ड को हमें इसी टिश्यू पेपर से कवर करना है। तो अगेन मैंने फेविकोल और पानी का एक घोल तैयार किया है, तो उसी की हेल्प से मैं इस पूरे कार्डबोर्ड पर इस टिश्यू पेपर को मैं अच्छे से चिपका दूंगी। आप फ्रंट में और बैक साइड दोनों साइड इसे चिपकाना है। अब अगेन हम कट कर रहे हैं दो स्ट्रिप्स यानी पट्टियां कट की हैं, तो उन दोनों के ऊपर भी हम ये जो हमारा टिश्यू पेपर है उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे दोनों पट्टियों पर। तो ये दोनों पट्टियां हमारी हैंडल की जगह पर लगेंगी। तो आपको तो पता ही होगा कि हम क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं एक कॉफ़ी ट्रे। तो कॉफ़ी ट्रे भी बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए फिर पूरे पे इसको हम टिश्यू पेपर को लगा लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे के काम में। देखिए दोनों पे हमने लगा लिया है, इसमें भी लगा लिया है, आगे पीछे अच्छी तरीके से सूख गया है। तो मैंने ले लिया है एक लाइट ब्राउन कलर का शेड, तो उसको हम पूरे पे अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे आगे और पीछे दोनों तरफ से। थोड़ा सा मैंने वाटर ऐड किया है क्योंकि ये बहुत ही थिक था, थोड़ा सा रनी बनाना था। तो उस पूरे पे हम इस ब्राउन कलर को अप्लाई कर लेंगे। एक्चुअली ये बहुत ही लाइट कलर का ब्राउन ब्राउन है, तो उसको हम पूरे में अच्छे से पेंट कर लेंगे। अगेन आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखिए पेंट कर लिया है, उसके बाद से एक लाइट शेड का पर्पल कलर लिया है, उसको पेंट कर दिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये लेमन ग्रीन कलर, तो इसकी जो जितनी भी एजेस हैं हम उस पे कलर कर लेंगे। देखिए मेरी स्टूडेंट पढ़ने आ गई है, अब मुझे उसे पढ़ाने जाना है, इसलिए मैं इस डीआईवाई को बीच में रोक के दोबारा इसे कंप्लीट करूंगी। तो सारी एजेस पे हम इसको अच्छे से लगा लेंगे, तो ये एक तरह से बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। एक्चुअली जैसे मैंने इसे तैयार किया था सेम वैसा ही मैंने पोस्ट किया है, इसमें किसी तरह का कोई एडिटिंग नहीं किया है क्योंकि एडिटिंग के लिए मेरे पास समय नहीं रहता है। तो एडिटिंग मुझे बहुत अच्छे से आती भी नहीं है। जैसा भी आता है मैं वैसा वीडियो बनाती हूँ। वैसे एक तरफ से देखें तो मेरे डीआईवाई बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं और कम बजट में होते हैं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल पर जाकर सारे वीडियो को विजिट करेंगे, देखेंगे तो एक से बढ़कर एक मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर से होम डेकोर के डीआईवाई शेयर किए हैं, गार्डनिंग के डीआईवाई शेयर किए हैं। बस इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा। तो अगेन मैंने उसी ग्रीन कलर को ड्राई ब्रश की हेल्प से हल्के हल्के से स्ट्रोक दे दिए हैं। स्ट्रोक देके इसको हम थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए हम छोड़ देंगे।